प्यारे साथियों, इस दुनिया में हर रोज एक ऐसा नया केस सामने आता है जो अकल की बुनियादों को हिला कर रख देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस औरत को देख सकते हैं जिसका दावा है कि वो पिछले 12 साल से एक जिन की बीवी है और उसके पेट में उस जिन का बच्चा भी पल रहा है। ये एक इतना हैरत अंगेज और अनोखा दावा है कि इसे झुठला पाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने दावों में यकीन से बढ़कर ईमान की हद तक सच्चे होते हैं और इनका ये दावा होता है कि जो कुछ वो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सच और दुरुस्त है। आज की इस वीडियो में हम इस औरत के इस दावे का जायजा लेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दावे के पीछे मुहरकात क्या है और इस औरत ने उस जिन से मुतल्लिक कौन कौन से मजीद दावे किए हैं। हम इस बात का अंदाजा लगाने की भी कोशिश करेंगे कि ये तमाम दावे दरअसल किस वजह से किए जा रहे हैं और क्या इनके पीछे महज शोहरत हासिल करने का कोई मकसद है या फिर कोई और बड़ी साजिश पनप रही है। इस औरत के मुताबिक इस जिन ने पिछले 12 साल से हर मामले में इसका साथ दिया है और इसने बरज़ा और रगबत उस जिन से शादी की है। इस औरत के बकौल इसकी शादी भी मुकम्मल तौर पर दुनियावी रस्म रवाज के मुताबिक हुई। इन दावों में किस कदर सच्चाई है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक यूट्यूबर ने इस औरत के घर जाकर इसका इंटरव्यू लिया जिसका दावा है कि वो एक जिन की बीवी है और एक जिन के बच्चे की मां बनने वाली है। इस यूट्यूबर के मुताबिक इस औरत ने इस इंटरव्यू के लिए उसे 6 महीने तक इंतजार करवाया। इस औरत के इस इंटरव्यू के लिए उसका जिन शौहर नहीं मान रहा था और आखिरकार उसने इसे इस इंटरव्यू की इजाजत दे दी कि वो ये राज दुनिया के सामने ला सकती है। जब ये यूट्यूबर उसके घर पहुंचा तो वो काफी नर्वस और खौफजदा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस औरत का दावा ही इतना अजीबो गरीब है कि एक नॉर्मल सी ज़हनियत रखने वाला आदमी इस तरह के दावों से बजा तौर पर खौफजदा हो सकता है। उस यूट्यूबर ने जब इससे सवालों जवाब करना शुरू किए तो उस औरत ने बताया कि वो पिछले 12 साल से उस जिन की बीवी है। वो लोग कैसे मिले और इनकी मुलाकात कैसे हुई, इस सवाल का जवाब देते हुए इस औरत का कहना था कि वो आज से 13-14 साल पहले शुमाली इलाका जात की सैर करने के लिए कश्मीर गई। वहां से वापसी पर इनकी गाड़ी खराब हो गई और वो वक्त भी ऐसा था कि उस वक्त तूफानी बारिश हो रही थी। अनजान इलाके में वो लोग फंसे हुए थे। तभी उस जिन ने इंसानी शक्ल में आकर वहां उनकी मदद की और उन्हें वहां से निकलने में रहनुमाई फराहम की। इसके बाद से ये जिन इस औरत के पास आता जाता रहा और इसके साथ दोस्ती हो गई। उस तूफानी हादसे के दौरान मदद करने पर इसके घर वाले इसे गैबी मदद समझे, लेकिन वो जिन इंसानी शक्ल में इस औरत से मिलता रहा और इस औरत के दावे के मुताबिक वो बड़ा ही शरीफ नफ्स और खूबसूरत जिन है। इस औरत का कहना है कि शादी से पहले हमारे दरमियान कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे और जब मैंने अपने माँ बाप से शादी का कहा तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। इस औरत का कहना है कि हमारे मुआशरे में तो पसंद की शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती, तो एक लड़की को जिन के साथ शादी करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। अलबत्ता कुछ अरसे बाद उसके वालिदैन फौत हो गए और उसके बहन भाई इसके साथ किसी इंसान की शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। उस मौके पर जिन ने उस औरत की मदद की और उसके बहन भाइयों को अच्छा खासा डराकर उस घर से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। इस औरत के बकौल मेरे बहन भाई अब मुझसे नहीं मिलते और ना ही वो इस घर में आते हैं, क्योंकि वो इस जिन से खौफजदा है। उनका कहना है कि हम इस जायदाद में से कोई हिस्सा भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस तरह की पहली कोशिश करने पर भी जिन ने इन्हें अच्छा खासा खौफजदा किया था और इन्हें डरा धमका कर इनका जीना हराम कर दिया था। यूं एक तरह से वो मकान जो इसके तमाम बहन भाइयों में शरई तौर पर तकसीम होना था वो मुकम्मल तौर पर उस औरत के कब्जे में आ चुका है और इस सब के पीछे भी उसी जिन का हाथ है। इखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर यह तरीका दुरुस्त है या नहीं, इसकी बहस हम आप पर छोड़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस बारे में बेहतर राय का इजहार करेंगे। इस बारे में मजीद बात करते हुए औरत का कहना था कि जब बहन भाइयों ने इससे नाता तोड़ लिया तो इसके लिए इस जिन से शादी करना आसान हो गया। वो जिन अपने कुछ मजीद जिन्नात दोस्तों के साथ इंसानी शक्ल में इसके पास आया और इन्होंने बाकायदा कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज की। कोर्ट में मौजूद लोगों को भी कुछ इल्म नहीं था और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग जो शादी करने आए हैं ये तमाम के तमाम जिन्नात हैं और इनमें सिर्फ एक औरत है जो कि इंसान है और वो शादी बहुत ही अच्छे तरीके से तय पाई। अपने शौहर की तारीफ करते हुए उसका कहना था कि मेरा शौहर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है और मेरा बेहद ख्याल रखता है। वैसे इस औरत के घर का माहौल बेहद खस्ता हाल है और हर शय से गुर्बत टपक रही है।
लेकिन ये औरत अपनी बातें करने के अंदाज से अच्छी खासी पढ़ी लिखी दिखाई देती है। इस बारे में मजीद बात करते हुए इस औरत का कहना था कि शुरू शुरू में मैं बच्चा नहीं चाहती थी और ना ही वो जिन बच्चा चाहता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें अपने दरमियान कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे वो हमारी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। बकौल उसके घर में एक कमरा मखसूस है जहाँ पर वो जिन आता है और वहाँ पर ये मिलते हैं और यही इनका बेडरूम है। प्यारे साथियों, इस औरत ने बड़े ही मुहज्जब अंदाज में ये बताया कि मेरे जिन से मुकम्मल तौर पर वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे इंसानी मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं और हम एक दूसरे की सोबत को बेहद एंजॉय करते हैं। अब 12 साल बाद जाकर मैंने अपना ज़हन बनाया है और वो जिन जो इसका शौहर है वो भी राजी हो गया है कि अब हमें बच्चा पैदा करना चाहिए, इसीलिए मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में इस जिन का बच्चा है। दोस्तों, बकौल उस औरत के अल्ट्रासाउंड में वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, जैसा कि आम इंसानी बच्चे होते हैं। ये तमाम बातें सुनकर वो यूट्यूबर बेहद हैरान और परेशान था और उसका कहना था कि हम अपने आमिल को बुलाएंगे ताकि वो आकर इस बारे में हमें यकीन दिला सके और बता सके कि ये सब सच है या झूठ। उस औरत का कहना था कि मुझे कोई मसला नहीं है, आप जिसको मर्जी बुलाएं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये वीडियो तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन आम आवाम के लिए बेहद अजीबो गरीब सवालात छोड़ जाती है। अगर हम दुनिया के तमाम मज़ाहिब और रिवायात को देखें तो जिन हर तरह से एक अलग और बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक है, और अगर वो किसी भी तरह से इंसान के सामने आ भी जाएं, तब भी इन दोनों की अनवा में बहुत फर्क है। यानी इन दोनों जिन्नात और इंसानों में बेहद फर्क है और ये एक दूसरे की नस्ल पैदा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए और इस बारे में जितनी मर्जी कहानियां लिख ली जाए। ये बात अकल से बिल्कुल बैद है। अगर ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता तो हमें किसी ऑथेंटिक जरिए से इस बारे में जरूर पता होता। इतना तो हम खुद भी जानते हैं और अकल भी इस बात को तस्लीम करती है कि दो मुख्तलिफ अनवा एक दूसरे के बच्चे पैदा नहीं कर सकती, चाहे वो इंसानी शक्ल सूरत में ही क्यों ना आ जाए। इसलिए इस औरत के बारे में हमारा ख्याल है कि ये औरत किसी न किसी किस्म के नफ्सियाती आर्जे का शिकार है, जिस वजह से ये इस तरह की दावे कर रही है। हमारा ख्याल है कि इस औरत को कोई न कोई इस तरह का नफ्सियाती आर्जा लाक है जिसमें उसकी शख्सियत डबल हो जाती है, या फिर ये किसी दूसरी शख्सियत को अपने पास महसूस करती है। इन दोनों में से कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं, इसका फैसला तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। अलबत्ता हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि महज शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की नफ्सियाती तौर पर बीमार खातून का इंटरव्यू नशर नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।